हेलो। कैसे हैं आप? मैं सजन सा आशा करता हूं कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्टार्टअप स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बच्चों, हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं विथ स्टार्टअप स्टडी के साथ। उदाहरण नंबर एक। बच्चों, उदाहरण नंबर एक दिया गया है। एक हमें भिन्न दी गई है 3/5। बोला गया है भिन्न 3/5 के 5 तुल्य भिन्न लिखिए। इस 3/5 एक भिन्न दी गई है, इस भिन्न के हमें 5 तुल्य भिन्न लिखने हैं। तुल्य भिन्न, समतुल्य भिन्न या इक्विवेलेंट भिन्न किसे कहते हैं? ऐसी भिन्ने जिनका मान एक दूसरे के बराबर हो उन्हें हम तुल्य भिन्ने कहते हैं। इस तरह से बच्चों, इस चैप्टर में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दिए गए हैं उसका हमने डिटेल में डिस्कशन इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में किया है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देखें, जिसके आगे के प्रश्नों को आपको समझने में आसानी होगी। तो चलिए बच्चों, हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। 3/5 के 5 तुल्य भिन्न लिखिए। तो हम चलिए लिखते हैं क्या क्या होंगी। देखिए, हम लोग लिखेंगे हल। ठीक, 3/5 के 5 तुल्य भिन्न, तो हम लिखेंगे 3/5। देखिए, 3/5 के बराबर तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न क्या होती है? अर्थात बराबर भिन्न। ठीक, तो 3/5 के बराबर हमें 5 भिन्नें लिखनी है। तो क्या क्या हो जाएगा? देखिए, हम जानते हैं कि किसी भिन्न के हम जानते हैं कि किसी भी भिन्न के अंश व हर में समान संख्या से गुणा कर सकते हैं। तो क्या दी गई है? भिन्न 3/5। यदि हम ऊपर 2 का गुणा कर दें, नीचे का 2 का गुणा कर दें 2 से, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस तरह से क्या हो जाएगा? 3 दूना 6 बटे 5 दूना क्या हो जाएगा? 10। तो देखिए, यह किसके बराबर? 3/5 के बराबर क्या है? 6/10 है। तो 3/5 का एक तुल्य भिन्न क्या होगी? 6/10 होगी। कैसे? देखिए, यदि हम इसको काटते हैं ऊपर नीचे, ऊपर 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, नीचे 2 से काटेंगे 2 पंचे 10। तो देखिए 3/5 यही संख्या पुनः हमें प्राप्त होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि 3/5 बराबर क्या है? 6/10 है। तो यह हमें कहाँ से मिला? 3/5 में हमने 2 का गुणा कर दिया। इसी तरह से 3/5 में 3 का गुणा कर दीजिए। ऊपर नीचे 3 का गुणा कर देंगे हम, तो 3 का 9/15 हो जाएगा। इसको भी यदि हम काटेंगे ऊपर नीचे, तो देखिए 3 त्रिकाई 9, 3 पचे 15। देखिए 3/5 आया ना? 3/5 जो कि 3/5 के बराबर है। अर्थात 3/5 को हम इस रूप में ऐसा लिख सकते हैं। तो चलिए हम क्रम से बारी बारी से एक बार 2 का गुणा करते हैं, फिर 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, इसी तरह से गुणा करके समतुल्य भिन्न 3/5 का ज्ञात करते हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे? अगर 2 का ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो 2 का करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 और नीचे क्या हो जाएगा? 5 दूना 10। इसी तरह से बराबर यदि हम 3 का ऊपर नीचे करते हैं तो 3 त्रिका 9 बटे 5 3 15, 9 बटे क्या हो जाएगा? 15 बराबर। यदि हम ऊपर नीचे 4 का गुणा करते हैं, 4 का गुणा करते हैं यहाँ पे और 4 का नीचे, तो कितना होगा? 3 चौक 12 बटा 5, 5 चौक 20। ठीक, यदि हम यहाँ पे 5 का गुणा करते हैं ऊपर नीचे, तो 3 पचे 15 होगा बटा 5 25 बराबर। यदि हम 6 का गुणा करते हैं ऊपर नीचे, तो 6 त्रिक 18 होगा बटा 6 पंचे 30 होगा। इस तरह से 3/5 के 5 तुल्य भिन्न हम लोग को प्राप्त हो गए। 1 2 3 4 5, यह हो जाएगा हमारा आंसर। ये देखिए बच्चों, इन सभी भिन्नों का मान आपस में बराबर है। कैसे बराबर है? यदि हम इनको कट करना चाहें तो मेरा मान क्या आएगा? 3/5 आएगा। देखिए, इसको 2 से यदि हम काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, तो 3/5 आएगा। इसी तरह इसको 3 से काटेंगे, 3 त्रिकाई 9, 3 पचे 15, तो 3/5 आएगा। अर्थात ये सभी भिन्ने आपस में तुल्य हैं, एक दूसरे के तुल्य हैं, अर्थात बराबर हैं। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया हम लोग को।
उदाहरण नंबर 2 देखिए बच्चों, उदाहरण नंबर 2 क्या दिया गया है। बोला गया है रमेश ने एक प्रश्नावली का 2/7 भाग हल किया, जबकि सीमा ने उस प्रश्नावली का 4/5 भाग हल किया। ज्ञात कीजिए कि दोनों में से किसने कम भाग हल किया। यहाँ पे बोला गया है कि रमेश नाम का एक लड़का है जो कि एक प्रश्नावली का 2/7 भाग हल करता है, ठीक। और सीमा नाम की एक लड़की है जिसने उस प्रश्नावली का 4/5 भाग हल करती है। अब बोला गया है कि आप बताइए कि दोनों में से किसने कम भाग हल किया। ये चीज़ हमें बताना है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है, ये रमेश नाम का विद्यार्थी है ये, ठीक। यह प्रश्नावली का कितना भाग हल करता है, 2/7 भाग, 2/7 भाग, ठीक। और बोला गया है ये रमेश है, मान लेते हैं हम ये रमेश नाम का लड़का है। और क्या बोला गया है, एक सीमा, ये क्या है, लड़की, इस लड़की का नाम क्या है, सीमा। इसने प्रश्नावली का कितना भाग हल किया है, 4/5 भाग, 4/5 भाग। अब आगे बोला गया है कि किसने प्रश्नावली का कम भाग हल किया, ठीक। तो हम कैसे तुलना करेंगे, देखिए, यदि भिन्न के रूप में कोई संख्या दी गई है तो हमें नीचे वाली संख्या क्या दर्शाती है, कुल भाग। यहाँ पे 7 क्या दर्शा रहा है, कुल भाग, कुल भाग। और ये ऊपर वाली संख्या क्या दर्शा रही है, हल किया गया भाग यहाँ पर, ठीक ना, हल किया भाग, ठीक ना, हल किया भाग। तो देखिए यहाँ पे रमेश को प्रश्नावली में कुल कितने भाग हैं, 7 भाग हैं। 7 भाग में से 2 भाग हल किया। और उसी तरह से सीमा के पास कुल कितने भाग हैं, प्रश्नावली में 5 भाग हैं, जिसमें से वह 4 भाग हल कर ली। तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी दिख रहा है कि सीमा ने ज़्यादा मेहनत की, सीमा ने ज़्यादा प्रश्नावली का भाग हल किया है। इसको हम कैसे चेक करेंगे, तो देखिए हम इसको लिखते हैं हल के रूप में, फिर समझ आएगा आपको। हल हम लिखेंगे, दिया है रमेश ने प्रश्नावली का भाग हल किया, रमेश ने हल किया। हम लिख देते हैं कितना भाग हल किया, 2/7 भाग, 2/7 भाग, ठीक। और तथा सीमा ने हल किया, सीमा ने हल किया। सीमा ने कितना हल किया प्रश्नावली का, 4/5 भाग, 4/5 भाग, ठीक। अब यहाँ पे हम लिख देंगे चूँकि, देखिए चूँकि अब चेक करेंगे 2/7 और 4/5 में कौन बड़ा है। तो देखिए हम इनका दो भिन्नों का तुलना करने के लिए कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी भिन्न छोटी है, उनका तिर्यक गुणा करते हैं। तो 2 का तिर्यक गुणा इधर करेंगे हम, 2 का 5 में तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, ठीक, इधर आया 10। अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो 7 चौक क्या होगा, 28, इधर क्या आया, 28। अब देखिए 10 बड़ा है कि 28 बड़ा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या है, 28 बड़ा है। 28 क्या है, इस साइड दायां साइड है, इसका मतलब 28 के ऊपर वाली संख्या बड़ी है, 4/5 बड़ा है। तो यह इससे क्या दर्शा रहा है, यह क्या दर्शा रहा है, यहाँ पे देखिए 10 से बड़ा 28 है, तो इसका मतलब क्या दर्शा रहा है कि 4/5 जो भिन्न है यह बड़ी है, 4/5 भाग बड़ा है। तो हम लिख देंगे अर्थात अर्थात 2/7 क्या है, छोटा है 4/5 से, 4/5 बड़ा है। अब बोला गया है किसने कम भाग हल किया, तो देखिए 2/7 कम है
और 2/7 किसका है? रमेश का है। तो लिख देंगे अतः रमेश ने कम भाग हल किया। हम लिख देंगे अतः रमेश ने प्रश्नावली का कम भाग हल किया। यह हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से बच्चों हम लोग इसको हल कर सकते हैं। या कौन सी भिन्न छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है, यह चीज़ ज्ञात करने के लिए हम भिन्न को भाग भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमें दिया है 2/7, तो हम भाग दे सकते हैं। भाग न जा लभ्य शून्य 20 हो जाएगा। ठीक, तो 7 दूना 14, अब 6 बचा, 60 हो गया, 7 अट्ठे 56, इस तरह से आगे आता जाएगा। 4/5 को हम देखते हैं क्या आता है। भाग न जाए लभ्य शून्य, ये हो गया 40, तो 5 अट्ठे 40। अब देखिए एक भिन्न का मान आया 0.28 और आगे इसी तरह से आता जाएगा। और एक भिन्न का मान आया 0.8, तो इन दोनों भिन्नों में हम देखेंगे किसका मान बड़ा है। देखिए 0 0 तो समान है। अब दशमलव के बाद ये क्या अंक है 2, और दशमलव के बाद इसमें क्या है 8, तो बड़ा कौन सा है 0.8। 2 बड़ा है कि 8 बड़ा है? 8 बड़ा है। इसका मतलब 0.8 यह भिन्न क्या है? बड़ी है। यह भिन्न क्या है? बड़ी है। देखिए 4/5 यहाँ पे क्या है? बड़ा है। तो इस तरह से भी हम लोग चेक कर सकते हैं कौन सा भिन्न बड़ा है, कौन सा भिन्न छोटा है। तो आई होप बच्चों एग्जाम्पल नंबर 2 समझ में आ गया होगा। चलिए हम एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं क्या दिया गया है। उदाहरण नंबर 3 क्या दिया गया है। समीरा ने 3 सही 1/2 किलोग्राम सेव और 4 सही 3/4 किलोग्राम संतरे खरीदे। समीरा द्वारा खरीदे गए फलों का कुल भार ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों यहाँ पे दिया गया है समीरा नाम का एक लड़का है जिसने 3 सही 1/2 किलोग्राम सेव खरीदा और 4 सही 3/4 किलोग्राम संतरे खरीदे। अब बोला गया है समीरा के द्वारा खरीदे गए फलों का कुल भार कितना है, कुल फल का वजन कितना है जिसको समीरा ने खरीदा है। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं, देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे देखिए कुछ सेव रखे गए हैं, कुछ संतरे रखे गए हैं। ठीक, देखिए इसको हम लोग हल करेंगे। हम लिखेंगे समीरा ने ठीक सेव खरीदा। सेव खरीदा बराबर कितना सेव खरीदा? 3 सही 1/2 किलोग्राम। 3 सही 1/2 किलोग्राम। तो देखिए बराबर क्या हो जाएगा। ये क्या है? मिश्र भिन्न के रूप में दिया गया है भिन्न। तो इसको हम विषम भिन्न में कैसे बदलते हैं? 2 का 3 में गुणा करेंगे। ठीक, जो आएगा उसको 1 में जोड़ देंगे। तो 2 3 6 हो जाएगा। 6 1 कितना हो जाएगा? 7। 7 अंश के लिए 7 हो गया, बटा हर के लिए वही संख्या रहेगी, बटा 2 किलोग्राम। इस प्रकार से सेव समीरा के द्वारा सेव कितना खरीदा गया? 3 सही 1/2 किलोग्राम बराबर 7/2 किलोग्राम हो गया। अब क्या बोला है आगे कि संतरे खरीदा। संतरा कितना खरीदा? संतरे खरीदा लिख देंगे तथा संतरे खरीदा। संतरे कितना खरीदा? 4 सही 3/4। 4 सही 3/4 किलोग्राम। तो इसको हम लोग विषम भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा? 4 चौक 16 हम गुणा करते हैं। 4 चौक 16 जो आएगा ऊपर जोड़ेंगे तो 16 3 कितना हो गया? 19। 19 बटा कितना हो गया? 4 किलोग्राम। अब आगे क्या बोला गया है कि समीरा के द्वारा खरीदे गए फलों का कुल भार ज्ञात कीजिए। तो हम लिख देंगे अतः समीरा द्वारा खरीदे गए
खरीदे गए फलों का कुल भार, लिखेंगे फलों का कुल भार। तो देखिए बराबर क्या हो जाएगा, जितना उसने सेव कितना खरीदा 7/2 किलोग्राम, ठीक, और संतरे कितना खरीदा उसने 19/4 किलोग्राम। तो कुल भार के लिए क्या करेंगे, दोनों का हम भार जोड़ देंगे, ठीक। तो यहाँ पे दोनों को 7/2 किलोग्राम प्लस 19/4 किलोग्राम हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए किलोग्राम को हम 7/2 भिन्न भिन्न को संख्या को जोड़ते हैं प्लस 19/4। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 2 और 4। सबसे पहले दो भिन्नों को जोड़ने के लिए हम हर वाली संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्तक लेंगे। तो जब ऐसी दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक हमें ज्ञात करना हो कि छोटी वाली संख्या के पहाड़ा में बड़ी वाली संख्या आती हो, देखिए 2 दूना 4, 2 के पहाड़ा में बड़ी वाली संख्या आ रही है, तब लघुत्तम समापवर्तक मेरा क्या होगा, बड़ी वाली संख्या। तो इस तरह क्या आ जाएगा, 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2 का 4 में भाग करेंगे, 2 दूना 4, 2 आया, 2 बार पहाड़ा पढ़ने पर 4 आ रहा है, तो 2 का ऊपर हम गुणा करेंगे, 2 सत्ते क्या इतना हो जाएगा 14, प्लस 4 का 4 में भाग देंगे, 4 एक कम 4, 1 आया, तो 1 में 19 का गुणा करेंगे, 19 ही आएगा। अब इसको आप हल कीजिए, बराबर कितना हो जाएगा, 14 19 जोड़िए, इकाई वाला अंक जोड़ेंगे, 9 4 कितना होगा, 13 की 3, हाथ की 1, 1 1 2 1 3, कितना आ गया 33/4। अब ये क्या है, विषम भिन्न के रूप में है, इसको मिश्र भिन्न के रूप में हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का देखिए इसमें भाग कीजिए, कितनी बार भाग जा रहा है, 4 8 32, 8 बार भाग जा रहा है तो लिखेंगे 8, ठीक, 4 8 32। अब 32 से 33 कितना अधिक है, 33 में 32 घटाएंगे क्या आएगा 1, तो 1 हम ऊपर लिखेंगे शेषफल बटे क्या है 4। ये हो गया हमारा मिश्रित भिन्न, इतना क्या हो गया केजी। तो अतः समीरा द्वारा खरीदे गए फलों का कुल भार कितना होगा, 8 सही 1/4 किलोग्राम होगा। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक। तो बच्चों इसमें बिल्कुल यह क्वेश्चन ईजी था। समीरा ने कुछ सेव खरीदा और कुछ संतरे खरीदा, इनका किलोग्राम कितना कितना खरीदा दिया गया है, अंत में दोनों को जोड़ देना है, मेरा आंसर मिल जाएगा। उदाहरण नंबर 4 देखिए बच्चों, उदाहरण नंबर 4 क्या दिया गया है, बोला गया है सुमन प्रतिदिन 5 सही 2/3 घंटे पढ़ती है, वह अपने इस समय में से 2 सही 4/5 घंटे विज्ञान और गणित में लगा देती है, दूसरे विषयों के लिए वह कितना समय लगाती है। तो देखिए क्या बोला गया है, सुमन नाम की एक लड़की है जो प्रत्येक दिन कुल कितना पढ़ाई करती है, 5 सही 2/3 घंटे पढ़ाई करती है। अब आगे बोला गया है कि वह इस समय में से 2 सही 4/5 घंटे विज्ञान और गणित पढ़ने में लगा देती है। तो बोला गया है कि आप दूसरे विषयों को पढ़ने में वह कितना समय लगाती है, इसे हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। देखिए हम लोग लिखेंगे हल, हम लिख देंगे हल, ठीक। दिया है सुमन प्रतिदिन पढ़ाई करती है, लिखेंगे सुमन प्रतिदिन पढ़ती है, सुमन प्रतिदिन पढ़ती है, ठीक ना, बराबर कितना पढ़ती है, 5 सही 2/3 घंटे। तो देखिए ये मिश्रित भिन्न के रूप में है, इसको हम विषम भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा, 3 का 5 में गुणा करेंगे, 3 5 15, जो आएगा ऊपर जोड़ देंगे, 3 5 15 2 17, क्या हो जाएगा 17/3 घंटे। तो सुमन प्रतिदिन कुल कितना पढ़ाई करती है, 17/3 घंटे पढ़ाई करती है। अब आगे बोला गया है कि वह विज्ञान और गणित में कितना समय लगाती है, 5 घंटे लगाती है। तो हम लिखेंगे तथा उसके द्वारा
या सुमन के द्वारा विज्ञान व गणित में लगा समय बराबर कितना है? बराबर कितना है? 2 सही 4/5, 2 सही 4/5 हावर घंटे। तो इसको हम विषम भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा? 5 दूना 10, 10 4 14, 14 बटे कितना आ गया? 5। अर्थात सुमन विज्ञान और गणित विषय पढ़ने में कितना समय लगाती है? 14/5 घंटे लगाती है। तो बोला गया है कि दूसरे विषयों को पढ़ने के लिए कितना समय लगाती है, तो लिख देंगे हम अतः उसके द्वारा या सुमन द्वारा दूसरे विषयों के लिए लगाया गया समय। तो देखिए, सुमन द्वारा दूसरे विषयों के लिए लगाया गया समय क्या होगा? कुल समय में विज्ञान और गणित में लगा समय हम घटा देंगे। कुल समय, जैसे मान लीजिए सुमन कुल समय प्रतिदिन मान लीजिए 8 घंटे पढ़ाई करती है, ठीक, और विज्ञान और गणित में वह 5 घंटे पढ़ाई करने में लगाती है। तो हम क्या करेंगे? दोनों को घटाएंगे तो बाकी विषय दूसरे विषयों को कितना समय पढ़ते हैं वह संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। वह संख्या यहाँ पे क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इस तरह से हम क्या करेंगे? कुल पढ़ाई कितना करती है प्रतिदिन? 17/3 घंटे। और विज्ञान और गणित में कितना समय लगा? 14/5 घंटे लगा। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो दूसरे विषयों को पढ़ने में कितना समय लगाती है यह मान हमें प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। क्या करेंगे? कुल समय माइनस विज्ञान और गणित में लगा समय हम घटा देंगे। अब इनको आप घटाइए, 3 और 5। देखिए, जब ऐसे इन दोनों भिन्नों को घटाने के लिए हर वाली संख्या का लघुत्तम लेंगे। जब ऐसे दो भिन्नों को घटाना हो जिसमें हर वाली संख्याएं एक दूसरे से न कटती हो या किसी भी संख्या से न कटती हो, तब इनका क्या करेंगे? हम हर वाली संख्या के लिए दोनों का गुणा कर देंगे। 3 5 15। लघुत्तम के लिए क्या होगा? इन दोनों का गुणा हो जाएगा, 3 5 15। अर्थात हम समझ सकते हैं कि जब सह अभाज्य संख्याएं दी गई हो तो उनका लघुत्तम सहप्रत्यक दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। तो 3 5 15 लघुत्तम सहप्रत्यक हो गया। और अंश के लिए क्या होगा? तिर्यक गुणा हम कर सकते हैं या फिर 3 का इसमें भाग करेंगे तो 5 आएगा। इस तरह से कीजिए या फिर तिर्यक गुणा कीजिए। तो देखिए, 17 का तिर्यक गुणा होगा 17 5 85 माइनस 14 का तिर्यक गुणा कर देंगे 14 तिया 42। अब हम घटाएंगे, 85 में 42 घटाएंगे, 5 में 2 जाएगा 3, 8 में 4 जाएगा 4, इतना आ गया 43/15। अब इसको हम लोग 15 का इसको हम ये क्या है? विषम भिन्न है, मिश्रित भिन्न में बदलेंगे तो 15 तिया 45 अधिक हो जाएगा, 15 दूना 30, 43 में 30 घटाएंगे कितना बचेगा? 13, 13/15 हो जाएगा। ये क्या हो गया? हावर। तो अतः लिख देंगे सुमन द्वारा दूसरे विषयों के लिए लगा समय 2 सही 13/15 हावर घंटे हैं। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो बच्चों, यह उदाहरण नंबर 4 एकदम इजी था। बोला गया था सुमन प्रतिदिन इतना घंटे पढ़ती है और वह विज्ञान और गणित के लिए इतना समय देती है, तो दूसरे विषय के लिए कितना समय देगी? तो कुल समय कितना पढ़ाई करती है? इतना समय पढ़ाई करती है। विज्ञान गणित में इतना समय देती है तो दूसरे विषय के लिए कितना समय देगी? कुल पढ़ाई में से विज्ञान और गणित में लगा समय को हम माइनस कर देंगे तो हमारा दूसरे विषयों के लिए कितना समय देती है यह चीज़ हमें प्राप्त हो जाएगा। यह हो गया हमारा आंसर। तो बच्चों, हमें उम्मीद है कि इस वीडियो के सभी टॉपिक्स क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अगर आपको
कहीं पर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य बताएं, हम आपके डाउट का रिप्लाई अवश्य देंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।